जबरदस्त आग लग गई। मैं उस तरफ बारी के पास में बैठा हुआ था, जबरदस्त आग, 25-30 फीट की लंबी लपटें इतनी मोटी आकाश में जा रही थी उड़ उड़ करके। मैंने सोचा कि कोई भी दुनिया की शक्ति अब बचा नहीं सकती, मरना पक्का हो गया, लेकिन मरते समय भगवान का नाम लेना है ताकि अपना दोबारा जन्म नहीं होगा, कल्याण हो जाएगा। मैंने सुन रखा था कि अंतिम समय में भगवान का नाम किसी भी तरह से कोई ले ले वो मुक्त हो जाता है। इस भावना से बचाने के लिए नहीं, मरना तो पक्का, भगवान का नाम लिया भाई जी मैंने तो 18 मिनट तक आग लगती रही। वो हवाई जहाज इंदौर पहुंचा, वहां के लोगों ने बता दिया कि यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग का कोई इंतजाम नहीं है, आप वापस भोपाल जाइए। भोपाल आए, वहां उतरे, आग लगती रही, हवाई जहाज चलता रहा। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति और विश्वास यदि उसके साथ में जुड़ गया फिर तो बहुत कमाल की बात। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि भगवान से भगवान का विश्वास मांगो। एक और बात बताऊं, इससे भी जोरदार बात। किसी ने शरणानंद जी महाराज को पूछा कि कितनी बार मांगना पड़ेगा, 1 लाख 2 लाख 10 लाख ऐसे बताइए। फिर किसी समझदार आदमी ने कहा कि माता पिता बहुत उदार हैं, बहुत दयालु है माता पिता, और अरबपति खरबपति हैं, उनका इकलौता बेटा है, 5-7 वर्ष का बच्चा है, वो अपने माता पिता से 10 रुपए मांगता है। क्या ऐसे उदार और अमीर माता पिता अपने बच्चे को 10 रुपए मांगने के लिए वो कई बार कहेगा तब देंगे क्या? उदार और अमीर दोनों गुण, क्या बच्चे को ये कहना पड़ेगा 2-4 बार कि मुझे 10 रुपए दो 10 रुपए दो? संकेत मात्र से दे देंगे। कमी है क्या वहां रुपयों की? सवाल पूछा गया कि क्या इस तरह का कोई उपाय है कि हम भगवान से बार बार क्यों कहें कि हमको विश्वास दो विश्वास दो? क्या ऐसा भी कोई उपाय है? ध्यान से सुनना कि हम भगवान को एक बार कहें और खट से विश्वास दे दें। उन्होंने कहा ऐसा उपाय भी है। अरे तो फिर वो बताओ, कहा ये लंबा चौड़ा उपाय बता दिया। एक बार मांगने से भी भगवान अपना विश्वास देते हैं। ध्यान से सुनना भैया जी। शरणानंद जी महाराज ने ये कहा कि आप इस तरह से बोलेंगे ना भगवान के सामने कि हे भगवान मुझे अपना पक्का विश्वास दो। आपका ये वाक्य बाद में पूरा होगा और विश्वास आपको बहुत पहले मिलेगा। आप बोलेंगे हे भगवान मुझे, वो वाक्य पूरा नहीं कर पाएंगे, उतनी ही देर में भगवान अपना पक्का विश्वास आपको दे देंगे। सरल है तो इतना सरल। एक बार भगवान का विश्वास मांगने से भगवान विश्वास किसको देते हैं? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। इसमें एक शर्त है भाई जी और बहनों, इसमें शर्त यह है कि भगवान से भगवान के विश्वास के अलावा दुनिया की कोई भी चीज भगवान से कभी नहीं मांगे। क्या समझे? एक ही चीज भगवान से मांगे और उसका नाम है भगवान का विश्वास। इसके अलावा भगवान से कभी कोई संसार की चीज नहीं मांगे। कभी ये नहीं मांगे कि मेरा व्यापार ठीक कर दो, कि मेरे बेटा बीमार रहता है उसकी बीमारी मिटा दो, मेरे रोग को मिटा दो, मुझे मकान दे दो, मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। इस तरह की कोई भी दूसरी चीज भगवान से कभी नहीं मांगे। केवल एक ही चीज मांगे, हे परमात्मा मुझे अपना पक्का विश्वास दे दो। देखो कई बार आदमी मुंह से नहीं मांगता, लेकिन भीतर में संसार की चीजें चाहता रहता है।
मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि भगवान से संसार की चीज मुंह से मांगनी भी नहीं है और भीतर में उसकी इच्छा भी नहीं रहनी चाहिए। यदि भीतर में आपने ये सोच भी लिया कि भाई ये चीज दे दे तो ठीक है, ऐसा सोच भी लिया, तो ये माना जाएगा कि आप विश्वास के साथ साथ संसार की चीज भी मांग रहे हैं। मन में भी कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए, मन में केवल एक बात, एक ही बात रहनी चाहिए। ध्यान से सुनना, हे परमात्मा मुझे विश्वास दे दो। कोई भी दूसरी इच्छा यदि आपके मन में रह गई तो फिर वो लंबे वाला रास्ता आपको काम में लेना पड़ेगा। एक बार के मांगने से भगवान विश्वास नहीं देंगे, विश्वास ही मांगना है और भीतर में विश्वास ही चाहना है। विश्वास के अलावा कुछ भी कभी भी नहीं चाहना है, न मांगना है। एक महाभारत की एक कथा कहता हूं आपको, उससे आपको ये पता चलेगा कि हम कहां गलती